बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। इससे पहले जितने भी हमारे उन्वान थे, जो मैंने आपको 4 मुख्तलिफ उन्वानों का काम करवाया है, उम्मीद है कि आपने वो सब कर लिया होगा। अब हम सबक नंबर 5 पे अपने आएंगे उर्दू अदब में। और उन्वान जो है वो हमारा बरसात का तमाशा, यानी कि ये एक नज़म है। और इस नज़म में जो इसके शायर हैं वो हैं नज़ीर अकबर आबादी। नज़ीर अकबर आबादी जो हैं, उनकी जो खसूसियत है वो ये है कि उन्होंने जो आम बोल चाल होती है उसको अपनी शायरी में इस्तेमाल किया है। और इनकी जो बहुत एक मशहूर नज़म है बंजारा नामा, वो एक बहुत ही ज़्यादा क्या नाम है ज़िंदगी और मौत के फ़लसफ़े पे लिखी गई है। और उसमें उन्होंने ज़िंदगी की बेसबाती का जिक्र किया है। लेकिन आज हम जो नज़म पढ़ रहे हैं अपनी उर्दू की किताब में, वो नज़म है बरसात का तमाशा। और उसमें शायर ने पूरी बरसात की जो बहारें हैं, जो उसके खूबसूरत मंज़र होते हैं, उनकी मंजरकशी की अपने अशार में। तो चलें हम अपनी उर्दू की किताब का सफ़ा नंबर 128 खोलते हैं और इस नज़म को पढ़ते हैं। नज़ीर अकबर आबादी, इनकी जो विलादत है वो 1735 में और वफ़ात 1830 में। नज़ीर अकबर आबादी का नाम वली मोहम्मद तखल्लुस नज़ीर था। दिल्ली में पैदा हुए। आपकी वालदा गवर्नर आगरा नवाब सुल्तान की बेटी थी। अहमद शाह अब्दाली ने जब दिल्ली पर हमला किया तो आप अपनी वालदा और दादी के हमरा अकबराबाद चले आए और इसी निस्बत से अकबराबादी कहलाए। उर्दू फ़ारसी ज़बान पर उन्हें दस्तरस हासिल थी। इसके अलावा अरबी, पूर्वी, हिंदी, पंजाबी ज़बानों में महारत रखते थे। नज़ीर अकबर आबादी उर्दू के पहले शायर हैं जिन्होंने नज़मिया शायरी को फ़रोग़ दिया। आपकी शायरी के मौज़ूआत इंसान, फ़ितरत, समाज वगैरह हैं। वह खालिस अवामी शायर थे। नज़ीर अकबर आबादी नहायत बेतखल्लुसी और सादगी के साथ माशरे में होने वाले वाक़यात को बयान करते हैं। यही वजह है कि इनकी शायरी बेहद मकबूल है। इनकी मुंदरजा ज़ैल नज़में बहुत मशहूर हैं। बरसात की बहारें, आदमी नामा, हंसनामा, बंजारा नामा उनकी मारूफ नज़में हैं। कुलियात नज़ीर अकबर आबादी उर्दू अदब का अजीम सरमाया है। अच्छा, नज़म बरसात का तमाशा जो है वो सफ़ा नंबर 128 पे मैं जो हूँ पूरी नज़म आपको एक साथ पढ़ के फिर मैं इसका ख़ुलासा बयान कर दूँगी, क्योंकि काफ़ी बड़ी नज़म है। तो इसके जो है जब तशरीह करेंगे तो हम फिर इसकी एक एक बंद की तशरीह करेंगे। ठीक है, अभी मैं एक साथ आपको नज़म सुना रही हूँ। खुर्शीद गर्म होकर निकला है अपने घर से, लेता है मोल बादल कर कर तलाश ज़र से। आई हवा भी लेकर बादल को हर नगर से, आधे अषाढ़ तो अब दुश्मन के घर से बरसे। आ यार चल के देखें बरसात का तमाशा। कासिद सबा के दौड़े हर तरफ मुंह उठाकर, हर कोह दश को भी कहते हैं यूं सुनाकर। हाँ सब्ज जोड़े पहनो हर दम नहा नहा कर, कोई दम को मेघ राजा देखेगा सबको आकर। आ यार चल के देखें बरसात का तमाशा। जब ये नवीद पहुंची सहरा में एक बारी, होने लगी वहाँ पर बरसात की तैयारी। चश्मों में कोह के भी हुई सबकी इंतज़ारी, मौसम के जानवर भी आते हैं बारी बारी। आ यार चल के देखें बरसात का तमाशा। सफ़ा नंबर 129 पे सानों के बादलों से फिर आ घटा जो छाई, बिजली ने भी अपनी सूरत फिर आन कर दिखाई। हो मस्त रात गरजा कोयल की कूक आई, बदली ने क्या मज़े की रिमझिम झड़ी लगाई। आ यार चल के देखें बरसात का तमाशा। काली घटा है हरदम बरसे हैं मींह की धारें, और जिसमें उड़ रही हैं बगलों की 100 कतारें। कोयल पपीहे कूकें और कूक कर पुकारें, और मोर मस्त होकर जूं कोकला चिंघारें। आ यार चल के देखें बरसात का तमाशा। बंगले सबों ने हर्जा ऊंचे छवाए जर्दे, मेवे मिठाई अम्बा अंगूर और सरदे। पकवान ताज़े ताज़े खासे पुलाव जर्दे, बरसे है अब्रे बारां खुलवा दिए हैं पर्दे। आ यार चल के देखें बरसात का तमाशा। ये नज़म जो है कुलियात नज़ीर अकबर आबादी में से ली गई है। आपने इसकी ये जो बंद हैं और इसके जो शेर के अल्फाज हैं, आप देखिए ये तमाम अल्फाज जो हैं हम अपनी ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं और बिल्कुल सिंपल सादी शायरी है। और इसकी तशरीह भी उसी तरह होगी, यानी कि एक बंद पहले हम पूरा ये लिखेंगे,
5 लाइनों का, 5 लाइनों का एक बंद होगा, फिर उसकी तशरीह होगी। इस तरह से 1 2 3 4 5 6 बंद होंगे ये, और इन 6 बंद की तमाम हम तशरीह जो है वो अपनी उर्दू अदब की कॉपी में करेंगे। तो चलें अब हम इस काम की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हम अपनी उर्दू अदब की किताब में इसी तरह से हेडिंग लिखेंगे, उसका टाइटल बनाएंगे बरसात का तमाशा, फिर तारुफ शायर लिखेंगे बिल्कुल इसी तरह जिस तरह ये लिखा हुआ है, कलाम के खुसूसियात, मशहूर नज़में, मजमू कलाम, तारीख़ वफ़ात, ये सब बिल्कुल इसी तरह से काम कर लेंगे। उसके बाद अगले सफ़े पे आप लिखिएगा बंद नंबर 1 की तशरीह। बंद नंबर 1 है, खुर्शीद गर्म होकर निकला है अपने घर से, लेता है मोल बादल कर कर तलाश जर से, आई हवा भी लेकर बादल को हर नगर से, आधे असार तो अब दुश्मन के घर से बरसे, आ यार चल के देखें बरसात का तमाशा। सबसे पहले बंद लिखा आपने, फिर उसके बाद हवाला नज़म के दिया गया बंद नज़म नज़ीर अकबर आबादी की नज़म बरसात का तमाशा से लिया गया है, जो कुलियाते अकबर आबादी से माखूज़ है। उसके बाद हवाला शायर लिखेंगे कि नज़ीर अकबर आबादी उर्दू के पहले शायर हैं जिन्होंने नज़्म या शायरी को फ़रोग़ दिया, क्योंकि इनकी शायरी की मौज़ूआत समाजी और माशी मसाइल पर मबनी है, इसलिए इनको अवामी शायर कहा जाता है। उसके बाद तशरीह की हेडिंग लिखेंगे कि इस बंद में शायर बरसात से पहले की कैफियत बयान करते हुए दिलकश अंदाज में कह रहे हैं कि आज तो सूरज भी इंतहाई गर्म होकर घर से निकला है और सूरज की तपिश गर्मी की शिद्दत को मज़ीद बढ़ा रही है। बादलों को जमा करने के लिए हवा अपनी ज़िम्मेदारी को पूरा करते हुए उनकी तलाश में बस्ती बस्ती नगर नगर घूम रही है। शायर कह रहा है कि आषाढ़ का महीना जो हिंदी कैलेंडर के मुताबिक सावन से पहले आता है, ये आधा मौसम वैसे ही दुश्मन के घर पे बरस चुका है, क्योंकि हम भी बरसात के मुंतज़िर हैं, इसलिए हम दोस्तों को बरसात का तमाशा देखने की दावत दे रहे हैं ताकि दोस्तों के साथ भी बरसात से लुत्फ़ अंदोज़ हो सकें। ये आपके पहले बंद की तशरीह थी। इसी तरह बंद नंबर 2 लिखेंगे कासिद हवा के। अच्छा, एक एक सफ़े पे एक एक आप वो करेंगे शायरी, शेर लिख के उसकी तशरीह करेंगे, फिर अगला बंद जो है वो अगले सफ़े से लिखेंगे। कासिद सबा के दौड़े हर तरफ मुँह उठा के, हर कोहे दश को भी कहते हैं यूँ सुना कर, हाँ सब्ज़ जोड़े पहनो हरदम नहा नहा कर, कोई दम को मेघ राजा देखे का सबको आकर, आ यार चल के देखें बरसात का तमाशा। अब इस बंद की तशरीह ये है कि शायर बरसात से कब्ल चलने वाली हवाओं को कासिद से तशबीह दे रहे हैं, और शायर बरसात की आमद और इसकी तैयारी को बड़े खूबसूरत अंदाज में बयान करते हुए कह रहे हैं कि हवा ने अपने कासिदों को हर तरफ दौड़ा दिया है, जो हर नगर नगर बस्ती बस्ती पहाड़ों सहराओं को बरसात का पैगाम देते हुए कह रहे हैं कि बरसात के बाद उनका रंग यकसर बदल जाएगा, हर तरफ सब्ज़ा ही सब्ज़ा होगा। इसलिए तैयार हो जाओ कि बादल पहुंचने वाले हैं जो तुम्हारे हुस्न में इजाफा करेंगे, हर तरफ ज़िंदगी लौट आएगी, साफ़ और ठंडी हवाएं चलने लगेंगी, बरसात का पानी तमाम चीज़ों को धो डालेगा, जिससे बागात कोह दश्त और सहरा सब सरसब्ज हो जाएंगे, और इन्हीं खूबसूरत मनाजिर को शायर देखने की दावत दे रहा है। उसके बाद बंद नंबर 3 लिखिएगा। जब नवीद पहुंची सहरा में एक बारी होने लगी, वहाँ पे फिर बरसात की तैयारी, चश्मों में कोह के आग के भी हुई सबकी इंतज़ारी, मौसम के जानवर भी आते हैं बारी बारी, आ यार चल के देखें बरसात का तमाशा। अच्छा, हर बंद में जो है वो शायर का हवाला लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ एक ही दफ़ा लिख लीजिएगा। उसके बाद तशरीह है कि इस बंद में शायर उस वक्त की मंजरकशी कर रहे हैं जब रेगिस्तानों पहाड़ों पर बरसात की खुशखबरी पहुंची है, तो हर तरफ उसकी तैयारी ज़ोरों शोर से शुरू हो जाती है। प्यासा सहरा अपने प्यास बुझाने को बेताब नज़र आते हैं, गर्मी हब से बेहाल मखलूक ने भी सुख का सांस लिया, ज़िंदगी ने भी अंगड़ाई ली, परिंदे अपनी आवाज़ में खुशी के रंग बिखेरे, फिर पहाड़ों में मौजूद पपीहे भी मुंतज़िर हैं कि बारिश का आगाज़ कब होगा, ताकि पहाड़ों पर हर तरफ लगी हुई आग ठंडी हो सके, हरियाली फैल जाए। नज़ीर अकबर आबादी कह रहे हैं कि ये बारिश और बेहाल मखलूक के लिए किसी नेमत से कम नहीं, इसीलिए शायर दोस्तों को बरसात की बहारें देखने की दावत दे रहे हैं। बंद नंबर 4 है कि सानों के बादलों से फिर आग हटा जो छाई, बिजली ने भी अपनी सूरत फिर आन कर दिखाई, हो मस्त रात गिरजा कोयल की कूक आई, बदली ने क्या
मज़े की रिमझिम झड़ी लगाई, आयार चल के देखें बरसात का तमाशा। इसकी तशरीह ये इस तरह से होगी कि बंद में शायर बरसात की मंजरकशी दिलकश अंदाज में करते हुए कह रहे हैं कि सावन के बादल हर तरफ से आकर आसमान पे जमा हो गए हैं, रात का समा बन गया है। ऐसे में बादल गरजते हैं और आसमानी बिजली मौसम के असर में खोकर कड़कती है। वहाँ बादलों की गरज है तो दूसरी जानिब कोयल की कूक मंजर को दिलकश बना देती है। शायर कहते हैं कि अभी मैं इन मनाजिर में खोया हुआ था कि रिमझिम बरसात शुरू हो गई। यकीनन ये मौसम अल्लाह ताला का बेहतरीन तोहफ़ा है अपनी मखलूक के लिए, और इस मौसम में अल्लाह ताला की तमाम मखलूक खुशी से सरशार हो जाती है। अब नंबर 5 आप लिखेंगे कि काली घटा है हरदम, बरसे हैं मी की धारें, जिसमें उड़ रही हैं बगलों की 100 कतारें। कोयल पपी है कूकें, कूक के पुकारें, मोर मस्त होकर जू कोकिला चिंगारें, आया चल के देखें बरसात का तमाशा। इस बंद में शायर इस वक्त की मंजिर कशी कर रहे हैं जब आसमान काली घटाओं से भर जाता है और बारान रहमत बरसना शुरू हो जाती है, तो इंसान के साथ अल्लाह ताला की दूसरी मखलूक़ात भी खुशी का इजहार करती है। बरसात के बरसने के साथ जब सफ़ेद बगले आसमान पर उड़ते हैं, कोयल पपीहे खुश होकर आवाज़ें निकालते हैं, तो वो इन मनाजिर को खूबसूरत बना देते हैं, और मोर जंगल में अपनी खुशी का इजहार अपने परों को फैलाकर नाच कर करता है। शायर कहते हैं कि वो इसी अंदाज में अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं। आखिरी बंद है बंगले सबों ने हर्जा, ऊंचे छवाए जर्दे, मेवे मिठाई अम्बा अंगूर और सरदे, पकवान ताज़े ताज़े खासे पुलाव जर्दे, बरसे अब्रे बारा खुलवा दिए हैं पर्दे, आयार चल के देखें बरसात का तमाशा। इस बंद में शायर एक जानिब तो उन लोगों का तस्करा कर रहे हैं जो बड़ी बड़ी और ऊंची इमारतों में रहते हैं, तो दूसरी जानिब वो उन लोगों की बेबसी को बयान कर रहे हैं जो कच्ची आबादियों में रहते हैं। बड़ी बड़ी इमारतों में रहने वाले इस मौसम के मुताबिक पकवान बनाते हैं और जिनको खाकर लोग बरसात का मज़ा लेते हैं। ये इस आखिरी बंद की तशरीह थी। उसके बाद आप लोग अगले सफ़े पे मरकज़ी ख्याल की हेडिंग डालेंगे, फिर इसी तरह हवाला नज़म लिखेंगे कि नज़म बरसात का तमाशा बरसात की बहारों से माखूज़ है, जो कुलियात नज़ीर अकबर आबादी में मौजूद है। उसके बाद हवाला शायर लिखेंगे कि नज़ीर अकबर आबादी का शुमार उन शोरा में होता है जिन्होंने नज़मिया शायरी को फ़रोग़ दिया और आपको पहला अवामी शायर होने का एज़ाज़ हासिल है। उसके बाद मरकज़ी ख्याल हेडिंग डाल के और इस शेर से आप ये शुरू करेंगे कि दूर दूर तक छाए थे बादल और कहीं साया ना था, इस तरह बरसात का मौसम कभी आया ना था। नज़म बरसात का तमाशा में बरसात के खूबसूरत मंज़र की अक्कासी की गई है। बरसात का मौसम कुदरत का एक अनमोल तोहफ़ा है जो शदीद गर्मी के मौसम को खूबसूरत मौसम में बदल देता है। इस मौसम में इंसान जानवर परिंदे भी लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं। ये कोई जादू है या कोई रंगीन कमाल, वाह वाह कैसा भला है ये पहाड़ और आसमान। इस मौसम से इंसानी दिमाग पर बड़े खुशगवार असरात मुरतब होते हैं। माहौल निखर जाता है, दरख्त पौधे सब्ज़ लिबास पहन लेते हैं, परिंदे चहचहाने लगते हैं। शायरों ने भी इस मौसम पर अनगिनत अशार लिखे हैं। आखिर में एक शेर हम लिखेंगे, पाए किस फरते तरफ से झूमता जाता है अबर अच्छा, मरकज़ी ख्याल जो है इसका इख्तिताम हम अपने इस शेर पे करेंगे कि हाय किस फरते तरफ से झूमता जाता है अबर, फ़ील बेर जंजीर की सूरत उड़ा जाता है अबर। इसके बाद आप अगले सफ़े पे खुलासे की हेडिंग डालेंगे और ख़ुलासा लिखेंगे। ख़ुलासा यह है कि नज़म बरसात का तमाशा कुलियात नज़ीर अकबर आबादी से माखूज़ है। बारिश से पहले शदीद गर्मी होती है, फिर हवा बहुत बड़े इलाके से बादलों को लेकर आती है। ये बारिश का महीना है, हवा बता रही है कि बारिश आने वाली है। बरसात होती है तो हर तरफ जल थल हो जाता है, ठंडी ठंडी हवाएं चलने लगती हैं, दरख्त फूल पौधे धुल जाकर निखर जाते हैं, सब्ज़ा और ज़्यादा सब्ज़ दिखाई देते हैं, बागात साफ़ सुथरे हरे भरे लगने लगते हैं। जब रेगिस्तानों में बारिश के आसार दिखाई देते हैं, बकौल शायर सब बारिश का इंतज़ार करने लगते हैं और इस मौसम के जानवर बाहर निकल आते हैं। सावन के बादल काली काली घटाओं में बदलकर मौसम को खूबसूरत कर देते हैं। बरसात में बिजली चमकती है, बादल गरजते हैं, गोया कुदरत का एक हसीन समा बन जाता है।
एक तरफ बादल गरजते हैं तो दूसरी तरफ कोयल कूक रही होती है। फिर रिमझिम बारिश की झड़ी शुरू हो जाती है। बारिश तेज़ होती है। ऐसे में कभी कभार बगलों की कतार उड़ती दिखाई देती है। कोयल कूकती है, मोर चिंघाड़ता है और यूं बरसात के खूबसूरत मंजर में चार चांद लग जाते हैं। सब लोग अपने घरों की किसी न किसी तरह हिफाजत करते हैं। ये मौसम मेवे फलों का मौसम है। आम अंगूर सर्दी कसरत से खाए जाते हैं। लोग सावन की बरसात से मज़ीद लुत्फ़ अंदोज़ होने के लिए तरह तरह के पकवान जैसे कि पुलाव ज़र्दा बनाते हैं। शायर कहते हैं कि आओ हम भी बरसात का मज़ा लें और चलकर बारिश के खूबसूरत मंजर से लुत्फ़ अंदोज़ हो सकें। अच्छा, आप लोगों के लिए यहाँ तक तो ख़ुलासा हो गया। अब घर का काम ये है कि ये जो नज़म बरसात का तमाशा है, इसके जो अल्फाज मायने हैं आपकी उर्दू की किताब में पीछे फराहंग में लिखे हुए हैं, आप वहाँ से देख के लिखेंगे। और बल्कि जितने भी असबाक का काम मैंने कराया है उन तमाम के अल्फाज मायने आप पीछे से फराहंग से देख के लिख लीजिएगा। उसके बाद है सवाल जवाब मश्क पे आ जाइए कि पहला सवाल है कि खुर्शीद किस तरह घर से निकला है। उसका जवाब है कि खुर्शीद यानी सूरज आज तो इंतहाई गर्म होकर घर से निकला है और सूरज की ये तपिश गर्मी की शिद्दत को मज़ीद बढ़ा रही है। दूसरा है इस नज़म में सबा के कासिद से क्या मुराद है। जवाब लिखिएगा कि इस नज़म में सबा के कासिद से मुराद हवा के ठंडे ठंडे झोंके हैं जो बारिश से पहले महसूस होते हैं। नंबर 3 है कि सबा ने को दरख्त और सहरा में क्या नवीद सुनाई है। उसके बाद आप जवाब लिखिएगा कि सबा ने कोहे दश्त और सहरा में बारिश की नवीद सुनाई के तैयार हो जाओ बारिश होने वाली है। आखिरी सवाल है कि साख के लिहाज से नज़म का क्या नाम है। साख के लिहाज से ये नज़म एक मखमस है। मखमस नज़म की वो किस्म होती है जिसका हर बंद 5 मिसरों पर मुश्तमिल होता है। ऐसी नज़म के पहले बंद के 5वें मिसरे और हम काफ़िया होते हैं। इसके बाद हर बंद के 4 मिसरे हम काफ़िया होते हैं और 5वां मिसरा पहले बंद के 5वें मिसरे का हम काफ़िया होता है। यानी कि जब हम ये नज़म पढ़ रहे थे तो आपने भी देखा था कि ये हर बंद जो था वो 5 मिसरों पर मुश्तमिल था। उसके बाद आप सवाल नंबर 3 लिखेंगे कि दर्ज झैल जवाबात में से दुरुस्त जवाब पे सही का निशान लगाना है। नंबर 1 है बारिश की वजह से ताज़े ताज़े मौजूद हैं फल, मेवे, जर्दे या पकवान, तो आप नंबर 3 जर्दे पे लगाएंगे निशान। नंबर 2 है काली घटा से चिंगार रहे हैं क्या चीज़, हाथी, मोर, कोयल या बगले, तो आप मोर पे लगाएंगे। काली घटा में उड़ रही थी कोयलें, बदलें, बिजली कूकलें या बिजलें, तो आप कोयल पे निशान लगाएंगे। सबा से हवा मुराद है कहाँ की, समंदर की, बाग की, सहरा की या रेगिस्तान की, तो सहरा की। बारिश में तैयार होते हैं फल, फूल, पकवान या लिबास, तो पकवान तैयार होते हैं। इसके बाद सवाल नंबर 4 है कि सतर अलिफ से सतर बे के अल्फाज को जो है वो आपने उसके जोड़े बनाने हैं। यानी कि सतर अलिफ में है चिंगार, तो आप बे में देखेंगे कि चिंगार जो है वो किससे मैच हो रहा है, ये किसके साथ उसका जोड़ बन रहा है। कौन चिंगारता है बारिश में, मोर। चिंगार आप इस तरह से लिखेंगे। तो बे बादल है, उसके बाद है आपको मैंने बता दिया कि चिंगार का जो है वो जोड़ा बनेगा मोर से। तो इसी तरह आप अपने इसमें अल्फाज देखिएगा और इन सब के जोड़ बना लीजिएगा अलग लाइन में नीचे। उसके बाद बल्कि जवाब भी इसमें ये लिखा हुआ कि चिंगार, मोर, बादल, मींह, ये पूरे आपको जवाब भी लिखे हुए हैं। सवाल नंबर 5 है कि खाली जगहों को दुरुस्त अल्फाज से पुर कीजिए ना। इसी तरह खाली जगह आप इसमें लिखी हुई है कि आई हवा भी लेकर डैश को हर नगर से, तो बादल आएगा बीच में डैश के अंदर। फिर हर कोह डैश को भी कहते हैं यूं सुनाकर, हर कोह दश्त को भी कहते हैं यूं सुनाकर। जब ये नवीद पहुंची डैश में एक बारी, डैश में सहरा आएगा, हो मस्त डैश गरजा कोयल की कूक आई, रात, इस डैश में रात आएगा। अब ये आपका जो नज़म बारिश का तमाशा है ये पूरी मुकम्मल हो गई है। और जिस तरह से मैंने इसमें आपको काम बताया है, आप अपना तमाम काम जो है उर्दू अदब की कॉपी में सफाई से करेंगे। चलें इंशाल्लाह फिर हम अगले सबक के साथ फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।